देखो अभी तुम रोटेशन करोगे तो वही वही स्ट्रक्चर तुमको मिलेगा, या तो बीच में, या तो एंटी जाएगा, या तो गॉश फॉर्म बोलोगे। उसके अलावा 60 और ये देखो, अगर तुमने यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना, एनर्जी का डिफरेंस है 20 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और ये जो नीचे आएगा वहां पे कितना रहेगा, 0 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जब एंगल 0 डिग्री है मतलब क्या है, वो एक्लिप्स में है, तो एनर्जी ज्यादा रहेगी वहां पे, रिपल्सन की वजह से एनर्जी ज्यादा रहेगी, तो उसकी एनर्जी इतना रहेगा। फिर यहाँ से कम होगा, जैसे मान लो तुमने उसको 60 डिग्री पे रोटेट किया, गॉश फॉर्म जो आ रहा है वो यहाँ पे एनर्जी नीचे हो रहा है। फिर और रोटेट कर रहे हो तो दूर जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन मिथाइल पास में आ रहा था, थोड़ी एनर्जी बढ़ी है। वापस से पूरा एंटी में आ रहा है तो एनर्जी बिल्कुल लो हो जा रही है, ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है, ठीक है। फिर वापस से घुमाओगे तो फिर से वही गॉश फॉर्म में जाएगा, जो तुम बोले ना कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, फिर से गॉस में जाएगा। तो ये रिपीट होते रहेगा ना, जैसे जैसे तुम इमेजिन करो कि जैसे जैसे तुम रोटेट कर रहे हो, तो एक बार मिथाइल मिथाइल के ऊपर आएगा, एक बार एंटी में जाएगा, और एक बार बीच में रहेगा। तो ये 3 स्ट्रक्चर तुम इमेजिन कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी डायग्राम यहाँ पे तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो जब 60 डिग्री पे किया है तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, गॉश फॉर्म। और ये क्या है, फुल्ली इक्लिप्स्ड, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, स्टैगर्ड। क्लियर है? अभी वापस से ये जाएगा आगे गॉश। अभी समझ में आया, क्लियर है? यस मैम। दोनों को क्लियर हो गया अभी? यस मैम। चलो इसको बना लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। डन। क्लियर कर दो। यस मैम। देखो अभी जैसे तुम्हारा क्वेश्चन था कि कितने स्टैगर्ड हो सकते हैं, कितने एक्लिप्स हो सकते हैं, तो सिंपल सा एग्जांपल लो। मान लो कि ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है, ये बीच वाला तुम्हारा कार्बन है, ठीक है। सो पहले में मान लो कि ये तुम्हारे पास डाउन में है, ठीक है, और दूसरे में अप में है, ठीक है। एक ये तुम्हारा जो डॉट और सर्कल से बनाते थे, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास डाउन में है फर्स्ट वाला, और दूसरा वाला अप है। तो ये भी क्या होगा, स्टैगर्ड में होगा। या फिर उल्टा हो सकता है कि फर्स्ट वाला अप में हो, और बैक वाला, फ्रंट वाला एंड बैक वाला डाउन में हो। तो ये दोनों ही केस में क्या होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा ना। अगर तुम इसका न्यूमेन प्रोजेक्शन देखते हो तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ये फ्रंट का कार्बन हम लोग दिखाते हैं, फ्रंट का डाउन में है, ठीक है। तो फ्रंट का डाउन में बनाया, और बैक का बना दो, अभी तुम उसको ऊपर कर दो ऐसा, बैक वाले में ऊपर कर दो। तो ये फ्रंट वाला डाउन में है, बैक वाला अप में है। तो ये भी क्या है, स्टैगर्ड में है। स्टैगर्ड फॉर्म में हो ना, अपोजिट में है। यहाँ पे भी देखो तो वैसा ही कुछ रहेगा।
ये तुम्हारा फ्रंट वाला है, फ्रंट वाला कहाँ है, अप में किए हो, मान लो जो भी ग्रुप यहाँ पे लगा है अप में है, और बैक वाले को डाउन में रखा है, तो बैक वाले को रख दो यहाँ पे डाउन में, उल्टा कर दो, तो ये भी स्टैगर्ड फॉर्म होगा, है ना। दूसरा, एक्लिप्स कब कब होगा, सो एक्लिप्स में या तो फिर दोनों ऊपर हो जाए, दोनों ग्रुप अप हो जाए। इमेजिन करो कि जो अप डाउन लिखा है उसकी जगह सोच लो कि मिथाइल लगा है, हम लोग ब्यूटेन की बात कर रहे थे अभी, ठीक है। सो दूसरा ये तुम्हारा हो गया स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड, तो इसके ज्यादा से ज्यादा दो ही होंगे ना फॉर्म, ठीक है। और एक्लिप्स में भी कितना होगा, या तो दोनों ही ऊपर होगा या तो दोनों ही डाउन होगा, ऐसा कुछ होगा ना। मान लो जो भी ग्रुप लगा है, जो भी ग्रुप लगा तुम्हारा, ये फ्रंट और बैक दोनों ही अप में हो या फिर दोनों ही डाउन में हो, दोनों ही क्या हो, डाउन में हो। समझ में आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, एक्लिप्स में होगा, 1 एंड 2, ठीक है। तो मान लो कि मिथाइल है यहाँ पे, तो एक बार मिथाइल ऊपर नीचे रहेंगे, या तो दोनों में ऊपर या तो दोनों में नीचे, या फिर उल्टा रहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ये। तुम Yes, यहाँ, ma'am. तुम अगर यहाँ से देख रहे हो, ये तुम्हारा व्यू है, यहाँ से तुमने देखा है, तो कैसा दिखेगा, इस कार्बन से देखो तो एक ग्रुप नीचे दिख रहा है, एक ग्रुप ऊपर, ठीक है। तो पहले वाले पे तुमको नीचे दिख रहा है, दूसरे वाले पे ऊपर, ठीक है। इसको अगर तुमने देखा यहाँ से, तो पहले वाले पे ऊपर दिख रहा है ग्रुप, पहले वाले पे ऊपर, दूसरे वाले कार्बन पे नीचे दिख रहा है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, मान लो तुम्हारे पास ऐसा प्रोजेक्शन है, तो तुम उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो ये सब भी धीरे धीरे तुमको इससे सीखने मिलेगा, ठीक है। ये सब कुछ नोट में बनाते रहो, इसको नोट किया, इंपॉर्टेंट है, अभी आगे और बढ़ेगा इससे कि कैसे तुमको कन्वर्ट करना है, सोहर से न्यूमन, न्यूमन से सोहर कैसे बनाओगे, लिख लिया इसको। Yes, ma'am. अब देखो आगे क्या करेंगे, इसके ऊपर ग्रुप लगाएंगे, तो उस ग्रुप को तुम अगर डालते हो प्रोजेक्शन में, न्यूमन में, कन्वर्जन में, तो कहाँ कैसे डालोगे, ठीक है, तो ध्यान देना है। मान लो मैंने ऐसा बनाया फ्रंट का कार्बन, ठीक है, इसका ये डाउन में रखा है, ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट, ये फ्रंट वाले कार्बन का है, ठीक है। बैक वाले कार्बन पे तुमने इसको अप रखा, मतलब ये क्या है, स्टैगर्ड में दिख रहा है, ठीक है। और इसका ये ग्रुप जो है राइट में है, और ये ग्रुप लेफ्ट में, लेफ्ट में, ठीक है। सो अभी जो तुमको बॉन्ड लाइन में बताया उसको कन्वर्ट कर सकते हो ना तुम, ये फ्रंट वाला है, फ्रंट वाले में क्या है, डाउन में लिखा है, तो तुम ऐसे बना सकते हो, इजी है ना, फ्रंट वाला डाउन था, बैक वाला अप, ठीक है, ऐसे लेके यहाँ बना सकते हो। अब ये जो तो तुम्हारे पास जो दो ग्रुप दिख रहे हैं, उसमें तुम क्या करो, ये तुम्हारे पास राइट हो गया, ये हो गया लेफ्ट, ऐसा हो गया। तो पहले वाले कार्बन पे, फर्स्ट वाले कार्बन का ये राइट है, ये लेफ्ट, तो यहाँ पे डाल दो, पहले वाले कार्बन पे राइट और लेफ्ट डाल दो, एक को वेज में डाल दो राइट वाले को, और लेफ्ट वाले को डैश में डाल दो, ऐसे बना सकते हो। दूसरे वाले जो बैक वाले रेड वाला जो बनाया, उसमें भी लेफ्ट और राइट में है, तो उसको भी क्या करोगे, तुमको राइट को डाल दो तुम्हारी तरफ, और इसको डाल दो डैश में, लेफ्ट में, कर सकते हो ऐसा। समझ में आ रहा है ये। Yes, ma'am. तो कैसे कन्वर्ट करना, मान लो तुमने जो अप डाउन बनाया इसको छोड़ के, ठीक है,
इसके राइट में जो जा रहा है उसको तुमने क्या किया है, प्लेन से बाहर की तरफ बनाया है, जो राइट वाला है। जो लेफ्ट वाला है उसको पीछे की तरफ बनाया है। विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं? नहीं हो रहा है? चल एक Yes, ma'am. तुम इसमें करोगी, बताओ। ये सेकंड एक एग्जांपल में दे दूंगी, यहाँ पे बताना। इसमें जो फ्रंट वाला है वो अप है, ठीक है, और ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट। और ये बैक कार्बन जो है उसमें है ये डाउन में, और ये इसका राइट और ये इसका लेफ्ट। कैसे बनाओगे? जो राइट का है उसको वेज में डालोगे, जो लेफ्ट का है उसको डैश में डालोगे। अप डाउन देखो, फ्रंट वाला अप में है कि डाउन में? अप में है। Ma'am, फ्रंट up. फ्रंट को अप में बना दो, बैक को डाउन में डाल दो, ठीक है। जो राइट में है उसको राइट में डाल दो। तो इस फर्स्ट वाले कार्बन पे राइट में है तो उसको वेज पे डाल दो, बैक वाले को डैश में डाल दो। इसमें भी राइट वाले को वेज डैश में डाल दो, ठीक है। हो रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम मान लो इसको थोड़ा सा तुमने कुछ रोटेट कर दिया, मान लो इसको थोड़ा सा रोटेशन करा दिया, थोड़ा सा इसको तुमने टिल्ट कर दिया। टिल्ट करके ऐसा कुछ बना सकते हो इसको। इसको मैं मैम टिल्ट करके ऐसा हो सकता है आपका प्रोजेक्शन डाउन में चला जाएगा या डाउन का प्रोजेक्शन सेम अप में हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी उसको नेक्स्ट में देखते हैं। टिल्ट करके तुमको 2D में कैसे, 3D से 2D में कैसे लाना है। चलो ठीक है। सो 2 क्वेश्चन तुम लोग बनाना, अभी चाहिए तो अभी बनाओ। ये दोनों ही अप है, बैक वाला भी अप है, और इसमें दोनों ही डाउन है। फ्रंट वाला भी बैक वाला भी डाउन है। ये सबकी थोड़ी ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम लोगों को। सो कैसे कन्वर्ट करना है उसकी प्रैक्टिस के लिए ये सब लगेगा। चलो मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा तुम लोग समझ पा रहे हो अच्छे से। देखो तुमको करना क्या है कि मान लो मैंने यहाँ पे दिया, ये फ्रंट का कार्बन है तुम्हारा, ठीक है। ये फ्रंट का कार्बन है, इसमें मैंने ग्रुप लगाया, मान लो ये अल्काइल है, ये अल्काइल ग्रुप पे ये कोई भी एक मिथाइल ग्रुप है, हैलाइड ग्रुप डाल दिया। और बैक वाले में भी मैंने कुछ ऐसा एक ग्रुप लगा दिया, ठीक है। ये देखो राइट में जो भी है, यहाँ से अगर देख लो तो एक अप एक डाउन हो जाएगा। तो मान लो अब तो ये आर डाला, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन डाल दिया, और ये राइट में दोनों में आर डैश डाल दिया, पीछे में कोई अल्काइल ग्रुप डाल दिया, कंफ्यूजन हटाने के लिए चलो क्लोरीन डाल दिया। तो बीच वाले को छोड़ दो ये जो बीच वाला है उसको छोड़ दो। इसके लेफ्ट और राइट में देखो, लेफ्ट में क्या है और राइट में क्या है, और ट्राई करो इसको कन्वर्ट करने की। तो सबसे पहले देखो कि फ्रंट वाला कार्बन जो आर है वो कहाँ है, अप में है कि डाउन में है? अप में है, मैम अप में। ठीक है। और बैक वाला डाउन में है, ये तो बना लो हाइड्रोजन एंड आर, ठीक है। नीचे वाले पे यस मैम। हाइड्रोजन, और ये कार्बन 1 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ठीक है। तो C1 वाला ये डॉट वाला है और C2 वाला है सर्कल वाला, ठीक है। तो इस पे R डाल दें। अब R के राइट में R डैश है और लेफ्ट में X है। यस मैम। ब्लू एक्स। वाले ब्लू वाले पे फोकस करो, R डैश एंड लेफ्ट में X। तो इसको वेज यस डैश मैम। बना लो, वेज डैश से बना लोगे। ये हो गया R, यस मैम। ये हो गया क्या X। पीछे वाले जो सर्कल वाला है उसके राइट में भी R डैश है, और डैश में क्या जाएगा, क्लोरीन। तो उसको भी तुम ऐसे क्लोरीन। बना सकते हो, R डैश एंड क्लोरीन, ठीक है। यस मैम। सो R जो राइट वाला है वो कहाँ जा रहा है, वेज में जा रहा है।
और जो लेफ्ट वाला है वो कहाँ जा रहा है, डैश में जा रहा है। ठीक है, अब इसको तुमको उल्टा करके बोलना है, अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है उसकी प्रैक्टिस। समझ में आ गया इतना? आगे चले। यस मैम। यस मैम। अब मान लो मैंने एक तुमको मॉलिक्यूल दिया, उसमें तुमको इमेजिन करके उसको देख के और उसका तुमको न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है, मतलब साइड व्यू में दूंगी तुमको, उसका फ्रंट व्यू बनाना है। ठीक है, फ्रंट व्यू बैक व्यू कुछ भी देखोगे तो सेम ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल है यहाँ पे CH3OH, और यहाँ पे तुमको लगा ये कलर चेंज कर दूं 3D वाले के लिए, हाइड्रोजन एंड Cl, यहाँ पे Cl एंड हाइड्रोजन। अब देखो तुमको करना क्या है, तुमको यहाँ से इसको देखना है, फ्रंट से देखना है। तो फ्रंट से देख रहे हो अगर, तो फ्रंट मान लो ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, तो फ्रंट वाले से तुमको क्या दिख रहा है, एक ग्रुप नीचे की तरफ दिख रहा है, मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल। अगर तुमने यहाँ से लगाया है, यहाँ से अगर तुम देखना शुरू करते हो, ठीक है, तो एक ग्रुप नीचे दिख रहा है, तो पहले वाले कार्बन पे तुमको क्या दिख रहा है, एक ग्रुप दिख रहा है नीचे, और एक बाहर की तरफ आ रहा है और एक अंदर की तरफ जा रहा है। मैम राइट में पहले वाले पे Cl दिख रहा है और लेफ्ट में H दिख रहा है, और अंदर वाले पे दिख रहा है। नहीं, पहले इसका कर लो। यहाँ से तुम देख रहे हो तुम्हारे राइट में क्या दिख रहा है, Cl और लेफ्ट में हाइड्रोजन। H। वेरी यस गुड, मैम। यही मैं बताना चाह रही थी। तो सबसे पहले वाले पे ग्रुप कहाँ पे है, पहले अगर तुम बनाते हैं तो ग्रुप उसमें कहाँ, नीचे है, CH3 यहाँ पे है। ठीक है, यस उसके बाद मैम। इसका लेफ्ट एंड राइट बनाओगे, तो तुमको राइट में Cl दिख रहा है, लेफ्ट में हाइड्रोजन दिख रहा है, ऐसा दिखा। अब सेकेंड वाले यस का मैम। देखो, सेकेंड वाले को सर्किल से बनाएंगे ह्यूमन प्रोजेक्शन में। सेकेंड वाले कार्बन राइट पे नहीं, नहीं वो तो प्लेन में है, लेफ्ट में वो Cl तो दिखेगा। प्लेन में है ना, वो तो प्लेन में है, यस मैम। तो वो तो ऊपर जाएगा। बैक वाला अप है, बैक वाला अप है ना, तो अप में जाएगा OH। यस मैम। और और बाकी लेफ्ट यहाँ में से देखो Cl तो ये दिखेगा। डैश डैश दिया है, तो तुमको ये दिख रहा है राइट में, यहाँ यस पे मैम। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन छोड़ दिया। तो हाइड्रोजन राइट में दिख रहा है, क्लोरीन लेफ्ट में। और Cl लेफ्ट में। यस मैम। तो इसको Cl की जगह इसको Br बना दो, अलग अलग रहेगा, कंफ्यूजन नहीं करेगा। ठीक है, इसको Br बना दो, दोनों दोनों सेम ग्रुप हो जाए ना। ठीक है, तो ओके मैम। Br। राइट में तुमको हाइड्रोजन दिख रहा है और लेफ्ट में दिख रहा है Br। क्लियर है? तो कन्वर्जन कैसे करना है समझ में आ रहा है? ये था यस मैम। तुम्हारा साइड व्यू, और ये है तुम्हारा फ्रंट व्यू। मॉलिक्यूल तो वही है। अब मान लो ये C1 था, ये C2 था, तो तुमने टॉप से देखा C1 से C2 पे। अगर तुम यहाँ से देखो, अगर तुम यहाँ से देखो तो कुछ दूसरा फॉर्म बनेगा तुम्हारा, बैक साइड से देखोगे तो कुछ अलग फॉर्म बनेगा। यस मैम, तब ऐसा लगेगा कि C2 पहला कार्बन है और C1 दूसरा कार्बन है। तो पहला कार्बन अगर तुम बनाते हो, अगर तुमने यहाँ से देखा, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने बनाया, यहाँ से देख रहे हो तो क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको जरा बनाओ। मैम OH ऊपर ये है दिखेगा। तुम्हारा और C1, ये C1 है, तो अभी यस फ्रंट मैम। यस वाला मैम। टॉप पे जाएगा, फ्रंट वाला टॉप पे जाएगा, अप में जाएगा OH, यस मैम। और ये राइट में आगे आ दिखेगा जाएगा, H। यस मैम। यहाँ से राइट में H, और लेफ्ट पे Br। यहाँ से तुम देख रहे हो तो राइट में H एंड लेफ्ट में Br। और बैक वाले के लिए मैम बैक वाले के लिए CH3 नीचे चला जाएगा, और राइट में Cl और H हो जाएगा लेफ्ट में। यहाँ से देख रहे हो तो ये तुम्हारे राइट,
अब ये तुम्हारा राइट हो गया, ये तुम्हारा राइट, यस मैम। ये तुम्हारा लेफ्ट। इसके लिए भी देख ले तो ये तुम्हारा सीएल जो है राइट और ये लेफ्ट। चलो इतना तो क्लियर यस हो मैम। गया। यस मैम। सो मॉलिक्यूल तो सेम है, तुमको मेनली क्वेश्चन रहता है कि कन्वर्ट कैसे करोगे। अगर तुमको दिया हुआ है न्यूमैन प्रोजेक्शन तो वहां से कन्वर्ट करके सॉहर्स प्रोजेक्शन में। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, ज्यादा कब होता है? सबसे ज्यादा कब होता था? मैंने अभी बताया एक्लिप्स में होता था ज्यादा, एंड गॉश में भी हो रहा था। सबसे ज्यादा किस में हो रहा था? एक्लिप्स में हो रहा था। क्यों होता है? ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन क्लोजर ग्रुप। मान लो अगर कोई दूसरा हेवी ग्रुप आ गया, जो अभी अगर हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह CH3 आ गया, अब मैं एक ही कलर से बना रही हूँ, ठीक है? वो समझाने के लिए बहुत किया, अभी सिर्फ एक ही कलर से बना रही हूँ, ठीक है? सो अभी इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये अभी थोड़ा बड़ा ग्रुप आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? इस एंगल पे थोड़ा सा स्ट्रेन होगा ना, 0 डिग्री पे है, तो यहाँ पे यस मैम, वो 0 रिपल्स डिग्री कर जाएगा। रिपल्सन होगा, ठीक है? क्योंकि दोनों यस ग्रुप मैम। पास में आएंगे और बड़ा ग्रुप है, तो ग्रुप बड़ा है वो तो देखेंगे स्टेरिक में, बट इसकी वजह से टॉर्सनल स्ट्रेन आ रहा है। क्यों? क्योंकि थीटा की वजह से, एंगल की वजह से। किस वजह से आता है ये? ड्यू टू एंगल। एंगल जितना कम रहेगा उतना ज्यादा टॉर्सनल स्ट्रेन रहेगा, ठीक है? दूसरा होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक स्ट्रेन। वो क्या होता है? स्टेरिक, अब मान लो कि जैसे मैंने फ्रंट एंड बैक दोनों में एक एक मिथाइल ग्रुप डाला है, ये CH3 H और बैक वाले कार्बन पे भी एक मैंने डाल दिया CH3, ठीक है? सो अभी ग्रुप जो है वो लार्जर ग्रुप हो गया, दोनों ही ग्रुप बड़े, अभी हाइड्रोजन नहीं है तो दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा रहेगा, ठीक है? यस मैम। तो साइज ऑफ ग्रुप, ड्यू टू साइज ऑफ ग्रुप, उसकी वजह से क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है? बोलते हैं कि अगर ये 60 डिग्री है, मतलब दूर दूर है, तो लीस्ट हिंड्रेंस रहता है, वहां पे स्ट्रेन कम रहेगा। ग्रुप अगर गॉश फॉर्म में सबसे कम रहेगा ऐसा लगता है, क्योंकि क्या होते हैं? एंगल कितना हो यहाँ पे, थीटा की वैल्यू कितना होती है? 60 डिग्री हो, ठीक है? तो अगर 60 डिग्री है तो वहां पे टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम रहेगा। दूर दूर रहेंगे ना, ग्रुप अलग अलग रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। यस मैम। और अगर दोनों ही पास में आ जाए, थर्ड क्या होगा? दोनों पे CH3 ग्रुप लगा है, फ्रंट वाला बैक वाला। अब ये एंगल जो है 0 डिग्री हो गया, मतलब ये दोनों ही ग्रुप पास में आ गए। मैम यहाँ पे बहुत स्ट्रेन होगा। हाँ, तो यहाँ पे दोनों स्ट्रेन होगा, बहुत कुछ स्ट्रेन मतलब दोनों ही होगा। स्टेरिक यस मैम। ग्रुप भी बड़े बड़े पास में आए और एंगल भी कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया, इक्लिप्स में आ गए, और दोनों ग्रुप बिल्कुल स्टैगर्ड में इसके लिए ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है? बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे स्टेरिक भी हो रहा है, स्टेरिक स्ट्रेन भी हो रहा है और टॉर्सनल स्ट्रेन भी हो रहा है ना? सो एंगल की वजह से टॉर्सनल स्ट्रेन होता है, और साइज की वजह से, साइज ऑफ ग्रुप की वजह से क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। क्लियर है इतना? यस मैम। क्या नहीं समझ में आ रही? मैं कुछ ऐसा लगा कर ले रहा हूँ तुम लोग? मैम एक मिनट। हम्म।
तुम लोग रिवाइज करते हो ना? यस मैम। देखो अभी इसको समझने में कितना टाइम लगा, हमने तो 1 घंटा भर अपने मतलब टाइम दिया ना अभी। अभी एक रिवीजन यस मैम। देखो, अभी एक छोटा सा देख रहे हैं एग्जांपल, देखना सारा कुछ तुमको उसमें कितना जल्दी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक बार इसके लिए रिवीजन करो। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे ना, टाइम कम लगेगा और कॉन्सेप्ट सब तुम्हारे फ्रेश रहेंगे, भूलोगे नहीं। हो गया, नोट कर लिया इसको? यस मैम। अब देखो न्यूमन में बनाएंगे और उसका सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाएंगे। तुम लोग देखना अभी तक जो भी किया है, ठीक है? न्यूमन में इथेन का लेते हैं, ठीक है? न्यूमन प्रोजेक्शन, और यहाँ पे मैं बनाऊंगी सॉहर्स प्रोजेक्शन। ये कौन सा था? एक्लिप्स था, ठीक है? अब यहाँ से एंगल तुमने रोटेट किया, बैक वाले को समझो छोड़ दिया वहीं पे, फ्रंट वाले को घुमा दिया, ठीक है? इसको घुमा दिया, किसी एक को रख के किसी दूसरे को घुमा सकते हो। तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया तुम्हारा? 60 डिग्री हो गया। ये हो गया तुम्हारे पास स्टैगर्ड, यही पढ़ा ना अभी तक, ठीक है? उसके अलावा जो भी है वो क्या हो गया तुम्हारे पास? स्क्यू या गॉस। यस मैम। किसी भी एंगल पे घुमा दो इसको, ठीक है? ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारे पास स्क्यू। अब इसका अगर तुम्हें सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाना है तो कैसे बनाओगे? ये देखो, बैक वाला और फ्रंट वाला कुछ ऐसा बनाओगे। मान लो ये जो दो कार्बन के बीच का बॉन्ड है, ऐसा दिखाओ। तो एक हाइड्रोजन ऐसे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक उसके ऊपर बिल्कुल इक्लिप्स कर रहा है, ऐसा हो गया। ये सॉहर्स प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है? स्टैगर्ड के लिए बनाओगे अगर सॉहर्स प्रोजेक्शन, तो उल्टा कर देना है तुमको। यहाँ से तुमने ये बैक वाला ऐसे दिया है, ठीक है? तो फ्रंट वाला तुमने क्या किया है? सीधा थोड़ा सा इसको टिल्ट बनाओ ताकि तुमको दिखे, ऐसा बनाया है, इसको मिला दो, ठीक है? फ्रंट एंड बैक दिख रहा है अभी क्लियर? सब पे हाइड्रोजन है। कितना इजी, अभी अभी समझ में आ रहा है कितना इजी है? यस मैम। तो जो भी तुमने किया है उसका एक कंक्लूड कर रहे हैं कि कैसे अभी तक जो बहुत समझ लिया डेप्थ में, अभी उसको इजीली कर सकते हैं। अब स्क्यू के लिए तुम कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा एंगल को घुमा दो, हल्का सा, इसको ऐसे ही छोड़ दो 120 पे, और ये वाले को थोड़ा सा रोटेट कर दो हल्का सा। ये हो गया तुम्हारा स्क्यू, ठीक है? यहाँ पे थीटा कितना है? 0 डिग्री। ये तुम्हारा स्टैगर्ड है, और ये स्क्यू। इजी, इजी है ना? यस मैम। चलो अब मुझे तुम बना के बताओ प्रोपेन का, नोटबुक में बनाओ, चलेगा, मैच करो। प्रोपेन का मैम दोनों प्रोजेक्शन? हाँ दोनों ही, न्यूमन प्रोजेक्शन बनाओ। ओके मैम।
देखो प्रोपेन का स्ट्रक्चर, मान लो कि तुमने प्रोपेन बनाया, मैम एक मिथाइल रहेगा, बाकी सब हाइड्रोजन। बाकी सब हाइड्रोजन रहेगा। तो मान लो कि तुमने यहाँ से इसको, इस मॉलिक्यूल को यहाँ से देख रहे हो, ठीक है। सो इसमें ये कैसा है, सब पे sp3 हाइब्रिडाइज है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन तो इसके साथ प्लेन में रहेगा, और तुम 2 कार्बन पे देखोगे तो एक मिथाइल ग्रुप जो है वो तो पीछे जाएगा, ठीक है। एक तो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन कैसा होगा, एक होगा वेज में, एक होगा डैश में, ऐसा होगा कुछ, ठीक है। पीछे वाले में तुम्हारे डाउन में क्या जाएगा, डाउन में मिथाइल जाएगा, और यहाँ अप में क्या जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसा ही रहेगा। सेकंड वाले कार्बन में भी एक जो है तुम्हारे पास, वो कैसा रहेगा, वेज में रहेगा, और एक रहेगा डैश में, हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसा रहेगा। तो इसका न्यूमन प्रोजेक्शन बनाओगे तो कैसे बनाओगे, फर्स्ट वाले कार्बन को अगर तुम देख रहे हो, ये वाले कार्बन को देख रहे हो, तो एक हाइड्रोजन ऊपर है तो ऐसा बना लो, यहाँ पे बनो। फ्रंट वाले के लिए हाइड्रोजन ये बनाया, ठीक है। फ्रंट वाले पे तो कुछ मिथाइल नहीं है, तीनों हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यस मैम, हाइड्रोजन हो जाएगा। अब बैक वाले को सर्कल से दिखाते हैं, तो सर्कल में क्या दिखाओगे, मिथाइल कहाँ पे, मैम डाउन, बैक वाले में डाउन में CH3 और राइट में हाइड्रोजन और लेफ्ट में भी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब इसके यस मैम। कितने कॉमर्स बनाओगे, मैम इसको एंगल से रोटेट करते रहेंगे, कभी एकदम इक्वल हो ये जाएगा, देखो कभी ये 60 60 डिग्री। डिग्री, ये 60 डिग्री के यस मैम। अप्रोक्स है, तो ये स्क्यू फॉर्म हो गया, ठीक है। और एक आएगा जब दोनों को एक साथ कर दो, एक्लिप्स हो जाएगा, और एक जो पूरा उल्टा कर दो, यस मैम। ऐसा कुछ होगा। यस मैम। ये दोनों साथ में कर दो, यस मैम, एक्लिप्स्ड। ये हो गया हाइड्रोजन और CH3 दोनों एक्लिप्स में आ गए। और दूसरा जो स्टैगर जो बनाया अभी, और तीसरा किसी भी एंगल पे उसको रोटेट कर दो, मैम तीसरा रैंडम एंगल। रैंडम जो भी है वो। तो चलो इसका एनर्जी ग्राफ कैसे बनाओगे, मैम ये है तुम्हारा एक्लिप्स, एंगल्स। ये एक्लिप्स हो गया, मैम सबसे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड पे, फिर रैंडम देन एक्लिप्स, तो डिक्रीज होगा। एनर्जी ग्राफ इसका बनाओगे अगर तो ऐसा दिखेगा। पहला जो इसका होगा सॉरी, पहले एनर्जी हाई रहेगी, फिर उसको रोटेट करोगे तो एक बार वो नीचे आएगा, 60 डिग्री पे किया, यस मैम, देन अगेन नीचे चला जाएगा। ठीक है। तो ये है तुम्हारा, जब 0 डिग्री होगा एंगल तो तुम्हारा है हाई, एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी मतलब अनस्टेबल रहेगा, फिर एनर्जी कम होगी 60 डिग्री पे, वो स्टैगर फॉर्म में रहेगा। और यस मैम। तो बना सकते हो तुम ऐसा, इजी है ना। यस मैम। मैम 60 डिग्री के बाद ये फिर क्यों इंक्रीज हो रहा है ग्राफ? देखो ये तो रोटेट करते रहोगे ना, फिर करोगे तो ये अभी यहाँ से और रोटेट किया तो ये दोनों पास में आएंगे ना। यस मैम। अगर तुमने इसको और रोटेट किया, हाइड्रोजन इसके पास आएगा तो फिर ये दोनों मेरे वो पल्सन। तो उसके हिसाब से वो 0 डिग्री हो जाएगा। हाँ, सिर्फ इसी पे नहीं, इसी पॉइंट पे नहीं देखना है ना। मतलब ओके कि ओके। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जब भी पास में आएंगे तो रिपल्सन होगा, मतलब यहाँ से ये यस एंगल मैम। उठाओगे तो ये एंगल कम होने लगेगा, यस मैम। ठीक है। डाउट है? नो मैम। मैम आप इसके कुछ क्वेश्चंस दे दो, हाँ क्वेश्चंस है, मैंने लिया तो है। या आप मैम व्हाट्सएप कर देना तो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी तो हो भी नहीं पाएगा ना। यस मैम, अभी नहीं हो पाएगा। एक एक क्वेश्चन ट्राई करो सॉल्व करने के लिए।
यस मैम। या तो होमवर्क में लेना, उसको भी करो। द डाइहेड्रल एंगल बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स, क्वेश्चन नोट करो। द डाइहेड्रल एंगल between the hydrogen atoms of two methyl groups in staggered conformation of ethane is, देखो कितना इजी है, इथेन का है, ठीक है। यस मैम। The dihedral angle between the hydrogen atoms, अब तुम इमेजिन करो इथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन सा? मैम 60 डिग्री होना चाहिए। न्यूमैन प्रोजेक्शन उसका। तो डाइहेड्रल एंगल बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स ऑफ टू मिथाइल ग्रुप इज स्टैगर्ड कंफर्मेशन, क्या होगा? बन गया 60 डिग्री, बोला ना तुमने। यस यस मैम। भी जस्ट हमने किया वो क्वेश्चन, यस मैम 60 डिग्री। ठीक है। यस मैम। चलो एक क्वेश्चन नोट करो, इसको सॉल्व करना। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है CH3 H and H, CH3 H H, तो यहाँ पे गिवन है 2 and 3, ठीक है। क्वेश्चन नोट करो। इन द अबव कंपाउंड C2 is 2 and 3 जो दिया, ठीक है। यस मैम C2 इज, दिख रहा है तुमको, ये ब्यूटेन का लग रहा है ना, ठीक है। यस मैम। In the above compound, C2 is rotated clockwise 120 about C2-C3 bond. The resulting conformer is क्या होगा? पार्शियली एक्लिप्स्ड होगा, एक्लिप्स्ड होगा, गॉश होगा, स्टैगर्ड होगा। ये जेई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैम आई थिंक स्टैगर्ड होगा, क्योंकि CH3 जो फर्स्ट वाला CH3 उसके पास चला जाएगा 60 डिग्री के करीब। तो क्या होगा? स्टैगर्ड होना चाहिए मैम। थोड़ा और ट्राई करो। यहाँ स्टैगर्ड होगा, यहाँ पार्शियली एक्लिप्स्ड होगा, उससे ज्यादा तो नहीं लग रहा। इसको कितना घुमाना है? 120 को घुमाना है ना। यस मैम। तो ये जो CH3 है वो H के प्लेस पे चला जाएगा, जो ऊपर H है रेड में, और वो और घूम के जो प्रीवियस H है उसके प्लेस पे आ जाएगा, और जो ऊपर वाला H है CH3 के साथ ऐसा वो। हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये CH3, और मैम यस मैम ऐसा हो जाएगा। CH3 पास आ जाएंगे। हाँ, तो ये स्टैगर्ड कैसे तो होगा? ये हमने बनाया सही है, ये स्टैगर्ड कैसे हो गया? इसके बीच में डाइहेड्रल एंगल कितना है? 60 डिग्री। गॉश होगा ना। ओ हाँ मैम, गॉश दिया हुआ था ऑप्शन में। हाँ, ओके। पार्शियली एक्लिप्स्ड, गॉश एंड स्टैगर्ड, चारों फॉर्म दिया हुआ था, ठीक है। यस मैम। प्रथम, यस मैम। चलो अब डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ। तुम लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं भी थोड़े ढूंढ के भेजती हूँ। ओके मैम। और अभी साइक्लिक में हम लोग देखेंगे, उसमें भी थोड़े क्वेश्चन है, एक लेक्चर लगेगा लास्ट साइक्लिक में। साइक्लिक का कहीं देखा है? साइक्लिक मैम क्या साइक्लिक का कन्फर्मर्स?